नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 में। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों अभी है हम फ़िलहाल गाजीपुर बॉर्डर हमने जस्ट क्रॉस ही किया है और नोएडा की तरफ एंटर कर रहे हैं और राइट साइड में है हमारी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की लेन, तो हम इसमें अब एंटर हो जाएंगे आगे से। आज जो दोस्तों हमारा ब्लॉग है वो है दिल्ली से धनौल्टी का। दिल्ली से धनौल्टी का आज हम ब्लॉग बना रहे हैं और इस ब्लॉग को बनाने का जो मकसद है वो ये है, दिल्ली से जो ब्लॉग बना रहे हैं दोस्तों हम धनौल्टी का, इसको बनाने का जो मकसद है वो ये है कि आप सभी जानते हैं हम जब भी धनौल्टी जाते हैं तो हम वाया देहरादून जाते हैं, वहाँ से फिर मसूरी जाते हैं, फिर मसूरी से हम धनौल्टी जाते हैं। तो होता क्या है 90% मसूरी का जाम झेलना पड़ता है, देहरादून का जाम झेलना पड़ता है और फिर अगर धनौल्टी में ओवर गाड़ियाँ पहुँच जाएँ या ज़्यादा क्राउड पहुँच जाए तो आपको वापस लौटा दिया जाता है। तो आज हम आपको लेके जाएंगे दिल्ली से धनौल्टी वाया ऋषिकेश चंबा। उससे फ़ायदा ये होगा कि कभी भी अगर आप विंटर में जाते हैं और वहाँ पे हैवी क्राउड होता है तो उसके बावजूद भी आप यहाँ से अगर जाते हैं वाया चंबा तो आपको वापस नहीं लौटाया जाएगा। आप वाया सुरकंडा देवी होते हुए धनौल्टी बड़े आराम से पहुँच सकते हैं, ना ही आपको ट्रैफिक जाम झेलना पड़ेगा और आप 30 किलोमीटर कम भी चलेंगे। वाया देहरादून मसूरी होकर जाते हैं दोस्तों लगभग 380 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और हम जहाँ से आपको लेके जा रहे हैं वहाँ से 340 किलोमीटर पड़ेगा। तो ये बेस्ट रूट है दोस्तों, क्योंकि आगे बर्फ़बारी होने वाली है। तो होता क्या है मैक्सिमम बर्फ़बारी होने के कारण क्या होता है दोस्तों कि ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से गाड़ियाँ मसूरी से वापस लौटा दी जाती हैं कि आगे होटल्स फुल हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया। तो आप वाया चंबा जाकर आप चंबा में भी होटल ले सकते हैं, आप सुरकंडा देवी में भी आसपास भी होटल ले सकते हैं और आप धनौल्टी अपना घूम फिर के सेम डे वापस भी आ सकते हैं वहाँ पे। तो इसलिए मैं आज आपको ये वाला रूट दिखाऊंगा। ये बेस्ट रूट है, इस पर कभी ट्रैफिक जाम नहीं लगता और बहुत आसान भी है। ऋषिकेश से जो आपकी दूरी पड़ेगी धनौल्टी की वो 100 किलोमीटर पड़ेगी वाया चंबा, तो वो रूट भी दिखाऊँगा आपको प्रॉपर बनाकर। तो फिलहाल दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे हम चल रहे हैं और हमारी गाड़ी की जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय जो हुआ है दोस्तों 9:07 हो गए हैं फिलहाल। आप सभी ने हमारी वैष्णो देवी वाली माता वैष्णो देवी वाली पूरी ट्रिप की वीडियो पे इतना प्यार दिया, उसके लिए हम दोनों भाई आप सभी का दिल से धन्यवाद करते हैं। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है दोस्तों कि आपको मेरठ बाईपास तक पहुंचने में ज़्यादा से ज़्यादा आनंद विहार से जब हम इस पर लिंक कर जाते हैं 35 से 40 मिनट ही लगते हैं और जो स्पीड लिमिट है आपको बताइए 100 किलोमीटर प्रति घंटा है इस पर। तो हम ठीक 100 पे ही चल रहे हैं फिलहाल। तो दोस्तों मुरादाबाद का कट आ गया है, मेरठ एक्सप्रेसवे पे हैं हम फिलहाल और 9:16 का टाइम हो गया है। यहाँ से लेफ़्ट हो जाए तो दोस्तों मुरादाबाद की तरफ चले जाएंगे हम, हापुड़ मुरादाबाद। और नैनीताल का जो मैंने ब्लॉग बनाया था वो इसी कट से लेफ़्ट होकर बनाया था। तो आप सभी आज नोटिस कर रहे होंगे कि पिछले 3 महीने से हमने जितने भी ब्लॉग बनाए हैं सब सुबह मॉर्निंग में अंधेरे में स्टार्ट किए हैं और आज हमने ये ब्लॉग पूरा दिन निकलने के बाद स्टार्ट किया है। अच्छी खासी धूप निकल रही है। तो उसका रीज़न ये है दोस्तों, अब विंटर आ गया है और अब आपको फॉग भी लगातार मिल रहा है और इस बेल्ट पे बहुत ज़्यादा फॉग रहता है। दिल्ली मेरठ वाली बेल्ट पे बहुत ज़्यादा फॉग रहता है और ये फॉग रहता है आपका खतौली तक। तो मैंने सोचा आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल ब्लॉग बना के दिखाऊं कि जब भी आप निकलें पहाड़ों के लिए तो आप आराम से निकलें अपना पूरा टाइम लेके। तो सुबह मॉर्निंग में जल्दी नहीं निकला जाता सर्दियों में। तो इस वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद है ना दोस्तों, आपको टाइम दिखाना नहीं है कि हम कितने समय में पहुँचे हैं, बस ये दिखाना है कि आपको एक ऐसा रास्ता दिखाया जाए कि आप अगर घर से निकलें और ज़्यादा क्राउड धनौल्टी पहुँच जाए तो आपके पास ऑप्शंस हों। ऐसा ना हो कि आप धनौल्टी पहुँचे आपको वापस लौटा दें। मसूरी में भी जाम लग जाता है तो मसूरी से भी वापस लौटा देते हैं कि भाई ट्रैफिक जाम है आप वापस जाइए। तो कोई दिल्ली से जा रहा है फिर वो देहरादून घूम के ही वापस आए तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं आपके लिए। इस पर आपको बहुत ऑप्शन मिलेंगे, चंबा का मिलेगा, कानाताल का मिलेगा, आपका सुरकंडा देवी का मिलेगा। इतने बीच में होटल्स मिल जाएंगे। अगर आपको धनौल्टी में होटल नहीं भी मिलता है तो आप इन जगहों पर रुक कर अपना आराम से सुबह जाइए धनौल्टी और शाम तक अपना घूम फिर के वापस आ जाइए। तो फिलहाल मेरठ एक्सप्रेसवे में हम हैं, अब इसे क्रॉस करके आपको दिखाता हूँ क्योंकि ये मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में। तो ये जो रेलवे लाइन का दोस्तों काम चल रहा है ये
सुनने में तो ये आ रहा है कि मालगाड़ी से रिलेटेड कोई काम है और अलग लाइन बनाई जा रही है मालगाड़ी के लिए। और ये मेरठ बाईपास में भी देखी है हमने, और इसके बाद हमने देखी है अम्बाला में भी काम चल रहा है दोस्तों इसका ना। मंसूरपुर पार करने के बाद भी देखिए, मंसूरपुर पार करने के बाद भी देखिए, और अम्बाला में भी काम चल रहा है। मतलब इतना लंबा ये बनाया जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी तो मुझे नहीं है कि कितना लंबा कॉरिडोर बनाया जा रहा है, मगर मैंने देखा अम्बाला में भी काम चल रहा है इसका। तो मेरठ एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा आ गया है, और मैं आपको बता दूं, हम जब गाजीपुर से इसमें एंटर करते हैं कूड़ेदान से, तो इसमें टोल कटता है यहाँ तक 115 रुपये। 115 रुपये टोल कटेगा यहाँ से। और यहाँ तक पहुँचने में दोस्तों हमें लगा है, जब हमने स्टार्ट किया था ब्लॉग, वहाँ से 27 मिनट लगे हमें। हम 27 मिनट में आ गए यहाँ पर, क्योंकि मैंने गाड़ी लगातार 100 की स्पीड पर रखी है, उससे नीचे जाने नहीं दी। तो मेरठ एक्सप्रेसवे से अब हम लिंक कर गए हैं मेरठ बाईपास पे। यहाँ से राइट हो जाए तो हम मेरठ शहर के लिए चले जाएंगे, और हम जाएंगे बाईपास की तरफ। तो मेरठ बाईपास जो है ना दोस्तों, सबसे ज़्यादा रश वाला इलाका है ये दिल्ली हरिद्वार बेल्ट का। इसमें सबसे ज़्यादा रश रहता है, छोटी बाइक्स वगैरह, और 2-3 यूनिवर्सिटी भी हैं, तो इस वजह से रश रहता है। तो आज आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अगर जब आप दिल्ली से सफ़र करें तो आपको कहाँ रुकना चाहिए खाने पीने के लिए। हम नहीं रुकेंगे कहीं, हम नॉन स्टॉप चलेंगे, क्योंकि हम 300 किलोमीटर से कम पे स्टॉप लेते नहीं हैं, और ये 200 किलोमीटर हरिद्वार जाके ही कहीं स्टॉप लेंगे। तो फिलहाल हम मेरठ बाईपास पे आ गए हैं हम, और स्पीड गाड़ी की घट जाएगी, 70 से 80 के बीच में चलेगी। जैसा कि आप लोगों को मैं बता ही रहा था कि मेरठ बाईपास में जो इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि देखिए, ट्रैफिक भी स्लो चलेगा, बग्गी वाले भी होंगे, रिक्शा वाले भी होंगे, और बाइक वाले भी होंगे। ट्रैफिक बड़ा ऊट पटांग चलता है इस पर, बहुत रश है। अभी गाड़ी की स्पीड 60 भी मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ मैं, इतना स्लो ट्रैफिक है। और जैसे ही आप मेरठ बाईपास क्रॉस करेंगे तो मोहिउद्दीनपुर क्रॉस करते ही आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये इशू है यहाँ पे, इस वजह से थोड़ा सा स्पीड मेंटेन नहीं हो पाती यहाँ पे, और सेफ भी चलना पड़ता है। चलो स्पीड मेंटेन नहीं हो रही कोई बात नहीं, मगर आपको सेफ चलना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कहीं से कभी भी आ जाता है, तो आपको एकदम से सडनली ब्रेक लेने पड़ते हैं। तो आपको चौकस मतलब सतर्क रह के चलना पड़ता है। तो 3 फ्लाईओवर आते हैं टोटल, 4 फ्लाईओवर आते हैं मेरठ बाईपास में। अभी पहला ही क्रॉस किया हमने, और लेफ्ट साइड में है हमारे शुभारती यूनिवर्सिटी। तो मेरठ बाईपास हमने क्रॉस कर दिया है, और अभी भी हम लगभग दिल्ली से आ गए हैं 70 किलोमीटर के आसपास, जहाँ से ब्लॉग शुरू किया था, और 10 बजने में अभी 8 मिनट है। तो यहाँ से राइट हो जाए तो हम मेरठ के लिए चले जाएंगे। हम जाएंगे सीधा, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्लो है दिल्ली मेरठ हाईवे पे। तो दोस्तों मैं आपको जो बता रहा था रुकने की जगह, एक जगह ये भी है, और ये ठीक मेरठ बाईपास क्रॉस करने के 2.4 किलोमीटर बाद आई है पंडित जी का ढाबा। शोभित यूनिवर्सिटी का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, जस्ट इसके बगल में ही है पंडित जी का ढाबा। आपको यहाँ से राइट होना पड़ेगा, कट आया जो, तो इस कट से आपको राइट होके जाना है जहाँ ये डिजायर खड़ी है, और राइट साइड में है पंडित जी का ढाबा। तो आप यहाँ पे कुछ भी खा पी सकते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। और चाय तो इनकी पूरे इस रूट पे भी सबसे ज़्यादा मशहूर है, दिल्ली देहरादून रूट पे, कि पंडित जी की कोई चाय है। तो फिलहाल सेकंड टोल आ गया है, एक मेरठ बाईपास का से पहले आया था एक्सप्रेसवे का, और ये है सेकंड टोल मेरठ बाईपास क्रॉस करके। यहाँ पे आपका घटेगा दोस्तों मेरे ख्याल से 95 रुपये टोल, नहीं 110 रुपये कटेगा दोस्तों। तो ये महंगा हो गया, पहले 95 था, 110 रुपये हो गया टोल इसका, बिल्कुल। तो पिछले
2 साल में 25 रुपये बढ़े हैं इस टोल में। और मेरे हिसाब से तो भैया कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये 70 किलोमीटर की बेल्ट कवर करता है और काफ़ी अच्छा हाईवे बना हुआ है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर 110 रुपये टोल कट रहा है तो। आपका अब जिस हिसाब से डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है ना, उस हिसाब से अब टोल सस्ते हैं, क्योंकि आपका एक काफ़ी लीटर पेट्रोल बच जाता है, काफ़ी लीटर डीजल बच जाता है इन रोडों के अच्छे होने की वजह से। तो फिलहाल बढ़ गए आगे के लिए, और अब थोड़ा सा ट्रैफिक कम मिलेगा और स्पीड अच्छी मेंटेन होगी। तो ये पेट्रोल पंप पड़ा है जस्ट मेरठ बाईपास का टोल क्रॉस करते ही, और इसमें दोस्तों CNG अवेलेबल है। मेरे कई भाई कहते हैं आप CNG के बारे में नहीं बताते, तो CNG यहाँ पे अवेलेबल है। इस सेकंड टोल जो हमने क्रॉस करा मेरठ वाला, इसे पार करने के ठीक 1-1.5 किलोमीटर बाद ही है लेफ्ट में ही, खाली पड़ा है बिल्कुल, मतलब आप आराम से CNG भरवा सकते हैं। वैसे भी CNG पंप अब बहुत हो गए और उत्तराखंड में भी काफ़ी खुल गए हैं, और इस साल 2023 दिसंबर तक 56 पंप खोलने का टारगेट है गवर्नमेंट का, और उत्तराखंड में जो दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। तो आगे आ रहा है दुराला का कट, लेफ्ट में जाए दुराला चले जाएंगे, हम जाएंगे ऊपर से, और अगर पुल के नीचे से लेफ्ट होकर निकल जाए तो हम चले जाएंगे सरदना। तो सकौती टांडा पहुंच गए दोस्तों हम, और उसके बाद आएगा खतौली बाईपास, फिर मुजफ्फरनगर बाईपास, फिर फुरकाजी बाईपास, और उसके बाद हम पहुंचेंगे रुड़की बाईपास, फिर बादराबाद बाईपास और हरिद्वार। खतौली पहुंच गए दोस्तों हम। यहाँ पुल के नीचे से राइट हो जाए तो हम खतौली शहर के लिए चले जाएंगे, हम जाएंगे लेफ्ट। तो मैं आपको बता रहा था खाने की जगह बताऊंगा, तो लेफ्ट साइड में है दोस्तों हमारे चीतल ग्रांड, तो ये भी बेस्ट है रुकने के लिए। हमने खुद यहाँ पे खाना खाया कई बार, तो यहाँ पे खाना भी अच्छा है और अपना सर्विस भी ठीक ठाक ही है। तो आप अपनी फैमिली वगैरह के साथ आए तो यहाँ पे बड़े आराम से रुक सकते हैं। थोड़ी सी सर्विस स्लो है, मगर खाना बहुत बढ़िया है। खाना खाओ या कुछ भी चीज़ लो आप यहाँ पे क्या मिलेगी। तो फिलहाल है हम खतौली बाईपास पे। तो खतौली बाईपास भी हमने क्रॉस कर दिया दोस्तों, और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि खतौली बाईपास चीतल के बाद आप मुजफ्फरनगर तक जितने भी रेस्टोरेंट्स और होटल हैं बीच में, इनमें ना ही रुके तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि कुछ सही नहीं होते और खाना बहुत अजीब होता है। तो यहाँ तो ना ही रुके ज़्यादा अच्छा है। अब आपको आगे दिखाऊंगा आगे आप कहाँ रुक सकते हैं और कौन से अच्छे होटल हैं। फिलहाल हम मुजफ्फरनगर आने वाला है सामने, और हमने खतौली बाईपास कर दिया क्रॉस। मुजफ्फरनगर बाईपास आने वाला है आगे, और टाइम जो हो गया है वो हो गया 10:23। तो 1 घंटा से ऊपर हो चुका है हमें चले हुए। किलोमीटर जो कवर करें 110 किलोमीटर करें, नॉन स्टॉप चल रहे हैं, कहीं ब्रेक नहीं लिया है फिलहाल। तो एक और कॉरिडोर आगे आप देखिए, एक पीछे गया था और एक ये सेकंड नंबर का ये है, ये भी रेलवे का ही है। काफी हद तक ऐसा लग रहा है जैसे तैयार से हो गया है। हाँ तैयार हो चुका है, और मुझे लगा शायद ये वाला जा रहा है अम्बाला, क्योंकि इसी की सीध में अम्बाला पड़ेगा आपकी मुजफ्फरनगर। तो दोस्तों यहाँ से लेफ्ट हो जाएं तो हम चले जाएंगे अपने मामा के घर पे, शंकर मामा। हमारे शंकर मामा रहते हैं यहाँ पे, और हमारी मम्मी जो है वो मुजफ्फरनगर की हैं। और हम यहाँ से जो जाएंगे राइट बाईपास के लिए। तो हमारा बचपन गुजरा है दोस्तों मुजफ्फरनगर में, क्योंकि हमारी नानी का घर है मुजफ्फरनगर में। इस कट की वजह से काफ़ी जाम रहता है, क्योंकि ये अंदर मुजफ्फरनगर शहर से आता है, और अंदर शहर से आप आएंगे तो आपको नेशनल हाईवे 58 पर जुड़ने के लिए इसी कट से आना पड़ेगा।
दोस्तों एक गाड़ी जो आप सामने देख रहे हैं सैंगयोंग रेक्सटॉन, ये एक लौती गाड़ी है पूरे वर्ल्ड की जो 5 सिलेंडर डीजल इंजन के साथ आती है और ये महिंद्रा के थ्रू इंडिया में बिकती थी। तो ये लौती गाड़ी दोस्तों जो 5 सिलेंडर की इंजन बनाती थी, बहुत दमदार और बहुत शानदार इंजन है इसमें 5 सिलेंडर का। गाड़ी महिंद्रा के थ्रू बिकती थी और अब फिलहाल ये बिकनी बंद हो गई है। इसके बाद जो गाड़ी बिकी है इसी कंपनी की, वो बिकी अल्ट्रॉस G4, वो भी बंद कर दी महिंद्रा ने। अब इस कंपनी के जो इंजन है वो आपको मैं बता दूं वो कौन कौन सी गाड़ियों में लग के आ रहे हैं महिंद्रा की। XUV 300 में डीजल इंजन जो आता है वो इसी कंपनी का है, और आपने देखा था महिंद्रा मराजो, उसमें भी जो इंजन था वो इसी कंपनी का था। तो फिलहाल तो सारी गाड़ियाँ बंद है, सिर्फ XUV 300 ही चल रही है। मुजफ्फरनगर बाईपास पे भी आपको शिवा ढाबा, सुखदेव ढाबा, गणपति ढाबा, ये अच्छे ढाबे हैं दोस्तों, और यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कुछ भी खा पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। हमने खुद इन सब पे खा के देकर रखा है, तो ठीक है, मतलब एवरेज है, कुछ ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है और ऐसा नहीं है कि बेकार है, ठीक है। मतलब तो मुजफ्फरनगर का बाईपास अब ख़त्म होने वाला है और टाइम जो हुआ है अभी 10:40 हो गए दोस्तों। फाइनली वो कट आ गया है बाईपास क्रॉस करके मुजफ्फरनगर का, जहाँ से हम देहरादून के लिए सीधा जा सकते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों हम लेफ़्ट हो जाएं तो हम वाया देवबंद छिटमलपुर होते हुए देहरादून चले जाएंगे। इस पे जो आपका टोल लगेगा देवबंद पे आसपास कटेगा, और वो टोल लगेगा आपका लगभग 150 रुपये के आसपास। अगर आप ये वाला इधर का रास्ता देखना चाहते हैं तो मेरी दिल्ली से जो मसूरी की वीडियो बनी हुई है आप देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा मसूरी तक यही रूट कवर करके दिखाया है। मगर मैं आपको सजेस्ट करूं, अगर आपको मसूरी जाना हो तो आप वाया रुड़की जाएं, जो मंगलोर से लेफ़्ट कट है अब देहरादून का, आप उससे जाएं। एक तो टोल भी कम लगेगा और रोड भी फास्ट है। इधर से रोड जो है, रोड तो ठीक है, मगर मुझे लगता है 150 रुपये बहुत ज़्यादा टोल है, वो भी कैश का है, आपका फास्ट टैग से नहीं कटेगा। तो हम तो आज जो धनौल्टी का ब्लॉग बना रहे हैं आपको पता ही है, वाया ऋषिकेश बना रहे हैं। तो मैं इधर से दिखा रहा हूँ क्योंकि ये तो हमेशा खुला ही रहेगा रोड, इसमें ना कोई जाम मिलेगा कभी आपको, और ना ही ऐसा होगा कि आपको यहाँ से कभी लौटाया जाएगा वापस। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को एक नया रास्ता दिखाता हूँ धनौल्टी तक का। तो मुजफ्फरनगर क्रॉस करते ही आपको अब ट्रैफिक थोड़ा कम मिलेगा हरिद्वार तक, क्योंकि ट्रैफिक देहरादून वाली बेल्ट पे ज़्यादा डाइवर्ट हो जाता है और वहाँ से सहारनपुर का भी रास्ता जाता है, तो इसलिए ट्रैफिक 50% वहाँ कट जाता है। और जो हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ ट्रैफिक रह जाता है वो टूरिस्ट का ही रह जाता है मैक्सिमम। तो चपार पहुँचने वाले हैं हम। तो चपार क्रॉस करते एक टोल प्लाजा और आ गया है, और यहाँ पे जो टोल का रेट है वो है 50 रुपये। तो पीछे बोर्ड में गलत लिखा हुआ था, वो 55 रुपये टोल हो गया है यहाँ पे। तो दोस्तों 55 रुपये टोल कटा है यहाँ पे हमारा, और टाइम लग गया ज़्यादा, क्योंकि बेशक यहाँ पे फास्ट टैग है मगर इन्हें मैनुअली एंटर करना पड़ता है हर गाड़ी को, तभी जाके टोल कटता है। तो फिलहाल बढ़ गए आगे और टाइम हो गया है 52 मिनट 10 बज के। मुजफ्फरनगर के बाद आप इस हाईवे पे 80 से 100 के बीच में स्पीड मेंटेन कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मगर सेफ़ जो है वो 80 है। सेफ्टी का ध्यान रखिए क्योंकि ये फास्ट हाईवे नहीं है। दिल्ली वैष्णो देवी जैसे या दिल्ली अम्बाला या दिल्ली पानीपत वाली हाईवे जो है उतने फास्ट हाईवे नहीं है, और सेफ भी नहीं है फास्ट ड्राइविंग में। तो दोस्तों यहाँ से राइट हो जाए तो हम चले जाएंगे फुरकाजी के लिए है, और हरिद्वार अभी भी यहाँ से 60 किलोमीटर है और रुड़की 29, और अब हम लेंगे फुरकाजी का बाईपास। तो फाइनली दोस्तों 11 बज गए हैं और हम देवभूमि उत्तराखंड में यहाँ से हो गए एंटर। उत्तराखंड चेक पोस्ट हमने कर दिया क्रॉस। तो अब हम उत्तराखंड में हैं। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। हर की बेड़ी, नीलकंठ महादेव, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, सबकी फ़ोटो लगी हुई है वहाँ पे।
तो टाइम हुआ है दोस्तों 11:10 और हम पहुंच गए हैं मंगलोर। और दिल्ली से अगर किलोमीटर की बात करूं तो मैंने लगभग जहां से ब्लॉग शुरू किया था कर लिए हैं 168-69 किलोमीटर। तो पूरे रूट पे एक मंगलोर ऐसी सिटी है दोस्तों जहां पे आपको रॉन्ग साइड से आने वाली गाड़ियां मिलेंगी, बाइक से लेकर और ट्रक तक, मतलब रॉन्ग साइड आएंगे वो आपके तरफ एकदम। तो पूरे दिल्ली हरिद्वार रूट पे ये एक लौती सिटी है या कस्बा बोल लीजिए जहाँ आपको रॉन्ग साइड ट्रैफिक झेलना पड़ेगा। तो आपको बहुत ही सतर्क चलना पड़ेगा यहाँ पे। एकदम से देखा भी आपने ट्रक आ गया था पीछे, तो काफ़ी भारी मात्रा में, काफ़ी भारी मात्रा में। एक होता है कि इक्का दुक्का बाइक आ रही है, यहाँ पे एकदम से आती हैं 3-4 बाइक एक साथ आएंगी। थोड़ा सतर्क चलिएगा यहाँ पे। फिलहाल हम मंगलौर में हैं। तो मैं आपको बता रहा था ना, देहरादून जाने के लिए आप देवबंद वाला रास्ता ना लेके ये वाला रास्ता लें। तो यहाँ से हमें लेफ़्ट होना है दोस्तों, कट आ गया है, आपको दिखाता हूँ। तो सामने जो फ्लाईओवर आ रहा है इसके ऊपर हम चढ़ जाएंगे तो हम चले जाएंगे हरिद्वार। नीचे से हम सीधे चले जाएँ तो हम चले जाएंगे रुड़की, और नीचे से जाके हम लेफ़्ट हो जाए तो हम देहरादून की तरफ चले जाएंगे छतरपुर होते हुए। तो मैं ये कह रहा था देहरादून जाने के लिए आप वाया देवबंद ना जाके आप इस रास्ते से जाए, क्योंकि एक तो ये रास्ता चलता है और वो रास्ता थोड़ा सुनसान है। तो आप इस रास्ते से देहरादून मसूरी जा सकते हैं। हम हो गए हैं फ़िलहाल हरिद्वार के लिए और हम रुड़की बाईपास पे जा रहे हैं, रुड़की शहर नहीं जा रहे। 11:13 हो चुके हैं और हम रुड़की बाईपास पे एंटर कर गए। तो 11:20 होने वाले दोस्तों और हम कदौली बाईपास पे, जैसा आप जानते हैं। और देखिए फॉग सामने, तो उत्तराखंड में फॉग लगा हुआ है, जबकि मुझे उम्मीद थी कि हमें मोदी नगर से और मुजफ्फरनगर की बेल्ट के बीच में फॉग मिलेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। हमें फॉग मिला है उत्तराखंड में, मगर इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत लाइट है। यानी अगर हम 1-1.5 घंटे पहले होते यहाँ पे तो हमें फॉग लेना पड़ता, फॉग में गाड़ी चलानी पड़ती। तो 11:22 हो गए हैं और हमने रुड़की बाईपास क्रॉस कर दिया है। हरिद्वार 23 और ऋषिकेश 61 किलोमीटर रह गया। तो देहरादून वाला रास्ता जो मैं आपको इसलिए अवॉइड करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है, जिसकी वजह से सेकंड टनल में अभी काम चल रहा है और ट्रैफिक हो रहा है वहाँ पे बहुत जाम, क्योंकि रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है दोस्तों। जो टनल पड़ती है ना देहरादून से 10 किलोमीटर पहले, वहाँ से लेकर देहरादून सिटी तक ना रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है, जिस वजह से इतना जाम लगता है ना, बहुत जाम लगता है। तो क्यों जाम में फंसो मेरे भाई, इधर से जाओ, आराम से जाओ, सुरक्षित जाओ और जल्दी जाओ। रुड़की बाईपास हमने क्रॉस कर दिया है। अब आगे आएगा रामदेव बाबा का आश्रम, पतंजलि योगपीठ सॉरी। तो दोस्तों हम पतंजलि पहुंच गए हैं। लेफ्ट में है हमारे पतंजलि आश्रम। आगे एक टोल हो रहा है दोस्तों, वो 95 रुपीज़ का है शायद, और उसके बाद बादराबाद बाईपास लेके हम हरिद्वार पहुँचेंगे। आपको बताऊंगा दिल्ली से हमें हरिद्वार तक पहुँचने में कितना समय लगा। फ़िलहाल 11:26 हो गए हैं और हम 9:07 पे चले थे गाजीपुर बॉर्डर से। तो भैया 95 रुपीज़ टोल है यहाँ पे और 65 रुपये से ये स्टार्ट हुआ था। फ़िलहाल 95 पहुँच चुका है। तो बादराबाद हम पहुँच गए हैं, 11:27 हो गए। अब यहाँ से हम लेंगे बादराबाद का बाईपास और फिर हम चलेंगे सीधा अपना हरिद्वार के लिए। तो बादराबाद हमने क्रॉस कर दिया है और हम ज्वालापुर आने वाला आगे। तो आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि रुड़की के बाद आपको स्पीड लिमिट का पालन करना है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड लिमिट वाले खड़े रहते हैं। तो अभी 80 की स्पीड लिमिट है यहाँ पे, तो मैं 80 पे चल रहा हूँ, ठीक। तो 3 मिनट हैं अभी हमारे 2.5 घंटे पूरे होने में। अभी जो टाइम हुआ है वो 11:33 के आसपास हुआ है और हम 9:07 पे चले थे दिल्ली से। तो मुझे लगता है हम 2.5 घंटे में हरिद्वार पहुँच ही जाएंगे। यहाँ से 2-3 मिनट ही लग रहे हैं मुझे हरिद्वार तक। तो 11:35 हो गए दोस्तों और हमने ज्वालापुर भी क्रॉस कर दिया है। तो 2.5 घंटा होने में 2 मिनट है अभी हमें, और नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं हम। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ करके दिखाना है, मगर दिल्ली से बड़े आराम से मैं 2.5 घंटे में हरिद्वार आ गया हूँ।
मैंने कोई भी ब्रेक नहीं लिया है और मैं नॉन स्टॉप चल रहा हूँ दिल्ली से। और पहला ब्रेक जो मैं लूँगा वो हरिद्वार क्रॉस करने के बाद ही लूँगा। राइट साइड में है हमारे गुरुकुल कांगड़ी, और ये थार का कलर देखिए आप कितना बढ़िया है, ज़बरदस्त कलर है, अच्छी गाड़ी है थार। 11:38 हो गए हैं और 2 घंटा 31 मिनट हो गए हमें दिल्ली से चले हुए। और हम हरिद्वार पहुँच गए दोस्तों। सिंधुद्वार के पुल के ऊपर से चल रहे हैं फ़िलहाल, और हरिद्वार में हम एंटर कर गए। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है यहाँ पे, तो बड़े आराम से आप एक नॉर्मल स्पीड से, मैंने बस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे ज़रूर 100-105 की स्पीड से गाड़ी चलाई थी। उसके बाद तो मैं 90 से ऊपर नहीं गया हूँ। 90-95 मैक्सिमम मेरी स्पीड गई है पूरे रूट पे। तो मात्र 2.5 घंटे में मैं आ गया हूँ यहाँ पे। और मैंने जो किलोमीटर कवर करे हैं तो मैं बताऊँ 205 किलोमीटर कवर करें, तो एवरेज स्पीड 70-75 का ही आया होगा मेरे हिसाब से। अब यहाँ से जो धनौल्टी की दूरी रह गई है दोस्तों 24 किलोमीटर ऋषिकेश, वहाँ से 70 किलोमीटर चंबा, और फिर वहाँ से 30 किलोमीटर है धनौल्टी। तो मात्र कहूँ तो 124 किलोमीटर मुझे गाड़ी और चलानी है, और मुझे लगता है मैं 3 घंटे और लगेंगे मुझे मैक्सिमम। तो 5.5 घंटे के आसपास मुझे लगता है दिल्ली से हमें टाइम लगेगा धनौल्टी तक पहुँचने में वाया चंबा। और आप देहरादून से जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा खासा जाम झेलने को मिलेगा। तो हर की पैड़ी से गुजर रहे दोस्तों फिलहाल हम। तो दिल्ली से बड़े आराम से आप 2 घंटा 35 या 3 घंटे भी मान लीजिए, अगर थोड़ा सा आप रुक के भी आते हैं तो 3 घंटे में आराम से पहुंच सकते हैं आप। अब इतना बढ़िया हाईवे बन गया है दिल्ली हरिद्वार हाईवे। अब दिल्ली हरिद्वार हाईवे में हरिद्वार के बाद जब ऋषिकेश की तरफ चलते हैं दोस्तों शांति कुंज के आसपास जो फ्लाईओवर का काम चल रहा है ना, वहाँ पर थोड़ा सा स्लो हो गया ट्रैफिक अपना पहले के मुकाबले, वरना तो वहाँ भी फास्ट था पहले। तो जैसा कि मैं कह रहा था बड़े आराम से आप पहुँच सकते हो दिल्ली से 3 घंटे में, 2.5 से 3 घंटे में। नॉन स्टॉप आते हैं तो 2.5 से 3 घंटे में आप आराम से पहुंच सकते हो। हमें भी 2 घंटा 35-40 मिनट ही लगे दोस्तों यहाँ तक पहुँचने में। तो इसलिए मैंने आपको रूट ये बताया है क्योंकि इस पर जाम जुम नहीं है फ़िलहाल। बढ़ रहे हैं आगे के लिए ऋषिकेश की तरफ के लिए। तो ऋषिकेश जाने के लिए हम दूसरा रूट भी ले सकते हैं, वाया चीला जा सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर दिखे कि ज़्यादा जाम दिख रहा है तो हम वाया चीला भी जा सकते हैं ऋषिकेश। लास्ट टाइम मैंने एक ब्लॉग बनाया था दोस्तों दिल्ली से नीलकंठ महादेव जी का, तो मैंने वो वाया चीला वाला ही रोड लिया था और मुझे हाथी मिल गया था। मैंने उसका वीडियो भी डाला था हाथी का बना के ना उसी वीडियो में। तो यही वो जाम है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्लो मिलेगा ट्रैफिक, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है दिल्ली से हरिद्वार तक। हम दूरदारी चौक पहुँच गए हैं और यहाँ पे चल रहा है फ़िलहाल हाईवे का काम, फ्लाईओवर्स का। ऑलमोस्ट खड़े भी हो गए हैं पिलर्स। तो शांति कुंज तक ही रहने वाला है जाम, उसके बाद तो आपको बिल्कुल बढ़िया हाईवे मिलेगा ऋषिकेश तक। और एक शामपुर फाटक का थोड़ा सा आपको जाम झेलना पड़ेगा। तो आप इन दोनों चीज़ों से अगर बचना चाहते हैं तो आप वाया चीला निकल सकते हैं ऋषिकेश। और यहीं तक था दोस्तों जाम। आप यहाँ से रहो, फटाफट चलेगी गाड़ी। तो रायवाला पहुंचने वाले हैं और अभी हम गुजर रहे हैं राजा जी नेशनल पार्क से। रायवाला से पहले जो जंगल पड़ता है 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का, तो यहाँ पे अभी 1 साल पहले शेर आ गया था। शेर मतलब बाघ आ गया था और वो टेम्पो वाले को खींच रहा था चलते हुए टेम्पो से। तो उसमें दोनों की जान चली गई थी, टेम्पो वाले की भी चली गई थी और बाघ की भी चली गई थी। तो रात्रि में थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी चलने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे हाथी भी आ जाता है कई बार। और एक बार गाय भी से भी टकराने से बचा था मैं, क्योंकि हम हरिद्वार रहते थे दोस्तों पहले, अभी तो दिल्ली शिफ्ट हो गए। हरिद्वार साइड से जब मैं गुजरता था एक बार रात को गाय से भी टकराने से बचा मैं, और एक बार नील गाय से भी। तो फिलहाल रायवाला हम पहुँच गए। रायवाला से पहले भी पेट्रोल पंप पड़ेगा एक लेफ्ट साइड पर, एक रायवाला के अंदर पड़ेगा राइट साइड, थाने के ठीक सामने।
पहुंच गए दोस्तों हम भद्रकाली चेक पोस्ट पे। यहाँ से राइट हो जाएं तो हम राम झूला लक्ष्मण झूला के लिए चले जाएंगे और हम जाएंगे यहाँ से लेफ्ट टिहरी के लिए, सॉरी चंबा के लिए। तो दोस्तों हम आगरा खाल पहुँच गए हैं फिलहाल और आगरा खाल हमने कर दिया क्रॉस। तो एक हमारे भाई हैं UK 07DY11 सॉरी 1129 और ये बहुत गलत गाड़ी चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत। आना ताल दोस्तों हम पहुँच गए हैं और यहाँ पे एडवेंचर्स के लिए काफ़ी जगह है। तो यहाँ पे एडवेंचरस के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। कद्दूखाल दोस्तों हम पहुँच गए हैं और यहाँ से स्टार्ट होता है माँ सुरखंडा देवी का ट्रैक, आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पे रोपवे की सुविधा भी है। तो धनौल्टी में हम अंदर एंटर कर गए हैं। धनौल्टी हम पहुँच गए हैं और हमें 5 घंटे लगे हैं पूरे धनौल्टी तक पहुँचने में।